हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड हैंड जीपीयूज की और बाइंग गाइड। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे सेकंड हैंड जीपीयूज अब अवेलेबल हो चुके हैं, सेकंड हैंड जीपीयूज आ रहे हैं, माइनर अपने जीपीयू सेल कर रहे हैं। अब क्योंकि ये माइनिंग वाले जीपीयूज हैं, सेकंड हैंड जीपीयूज हैं, और अगर आप एक बजट गेमर हो तो आप लोग यही चाहोगे कि आपको हाफ प्राइस में एक हाई एंड जीपीयू मिल जाए, आपको एक 1650 के प्राइस में एक 3060 मिल जाए, आप इसी टाइप की डील्स ढूंढोगे। तो वहाँ पे जो है वो स्कैम होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं, आपको डिफेक्टिव कार्ड मिलने के भी चांसेस बहुत रहते हैं। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, वो हम इन चीज़ों को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और स्क्रीन पर मैं आपको कुछ इमेजेस भी दिखा दूंगा जिससे कि आपको प्रूव हो जाइए। मैंने दिल्ली एंड महाराष्ट्र, इवन जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे जो है वो OLX पे आप देख सकते हो किस तरीके से माइनिंग वाले जीपीयूज अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको जो है वो जीपीयूज अवेलेबल नहीं है, इवन माइनिंग वाले जीपीयूज ही अवेलेबल हो रहे हैं। और इवन फेसबुक ग्रुप्स पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को देखा है, और भी ग्रुप्स में और भी पोस्ट होंगे। अब मैं हर ग्रुप को प्रमोट कर नहीं सकता, मैंने नाम वाम ब्लर कर दिया है, बट स्टिल तुमको जो है वो एक आइडिया लग जाएगा कि हर जगह जो है वो जीपीयूज आ रहे हैं, हार्डवेयर आ रहा है, माइनिंग वाली पावर सप्लाईज हो गई, तुम्हारे मदरबोर्ड्स हो गए, हर चीज़ जो है वो बिकने को आ रही है। बट हम यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की बात करेंगे, और अगर आप ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ग्राफिक्स कार्ड लेने से पहले। ना सबसे पहली बात, अपने मन से 2-3 मिसकंसेप्शंस निकाल दो। पहला मिसकंसेप्शन, आप लोग सिर्फ एनवीडिया के कार्ड्स नहीं लेने वाले, अगर आपको AMD के कार्ड्स भी मिलते हैं तो AMD के कार्ड्स भी बाय करो। मैंने बहुत नोटिस करा है, मैंने फेसबुक ग्रुप्स में हो गए, लोगों कमेंट सेक्शन में देखा है, लोगों को स्टिल लगता है कि AMD के कार्ड्स में ड्राइवर इशूज़ है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो 5700 XT के ज़माने का था, एक बार आया था, थोड़ा हवा बन गया था उसका और थोड़ा लोगों के दिमाग में बैठ गया था। बट AMD के कार्ड्स में ऐसा कोई ड्राइवर इशू नहीं आने वाला, आपको 2 साल पुरानी बात है, उसको दिमाग से निकाल दो। दूसरा मिसकंसेप्शन लोगों को ये है कि माइनिंग वाले कार्ड्स के अंदर आपको कम परफॉर्मेंस मिलेगी कंपेयर टू नॉर्मल कार्ड। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कार्ड भैया खराब है तब तो फिर तुम्हें मिलेगी बेकार परफॉर्मेंस, लेकिन अगर कार्ड बढ़िया से चल रहा है, उसकी क्लॉक्स जो है वो अच्छे से काम कर रही हैं, तुम्हारा उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, तो तुमको कार्ड के अंदर अपनी पूरी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, तुमको कुछ भी इशू जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। नाउ सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड लेने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम ब्रांड से बात करोगे, लाइक तुम्हारी जो भी बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड बनाने वाले ब्रांड्स है, ये तुम्हें जरूर एडवाइस करेंगे कि भैया तुम सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड मत लो, उसमें रिस्क है। माइनिंग वाले ग्राफिक कार्ड मत लो, उसमें रिस्क है। बट तुम्हें इनकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ब्रांड जो है पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। इन्होंने माइनर्स को लाखों की तादाद में ग्राफिक कार्ड दे के तुम्हारे पीठ पीछे, गेमर्स के पीठ पीछे जो है वो करोड़ों रुपए कमाए हैं, और अब ये नहीं चाहते कि तुम सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड बाय करो। इवन एनवीडिया भी नहीं चाहता कि तुम सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड बाय करो, बिकॉज अगर तुम सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड बाय करोगे तो इनके जो इन्वेंट्री है, इनके जो फर्स्ट हैंड ग्राफिक कार्ड है, उनको कौन बाय करेगा। तो ये लोग तो तुम्हें बहाने देंगे ही कि तुम सेकंड हैंड मत बाय करो, मत बाय करो, मत बाय करो, लेकिन मैं बोलूँगा कि करो भाई बाय। अगर तुम्हें अच्छी डील में अच्छा कार्ड मिल रहा है तो उसको डेफिनेटली बाय करो, अगर वो तुम्हारे बजट रेंज के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो तुमको बाय करते हुए देखनी है, वो तो सबसे पहली बात तो भाई आंख बंद करके देखो कि वारंटी उस कार्ड के अंदर है या नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, मुझे बतानी भी नहीं चाहिए, पर वारंटी उसके अंदर होनी ही चाहिए और प्रॉपर बिल होना चाहिए, ताकि कल के दिन अगर कुछ खराब होता भी है तुम्हारा, अगर तुम्हारे सर पे कुछ आता भी है, तुम एटलीस्ट वारंटी क्लेम कर पाओ। OLX और फेसबुक, ये 2 ऐसी फेमस जगह है जहाँ पे तुमको बहुत इंसेन और अमेजिंग जो है वो डील्स देखने को मिलेंगी। OLX पे मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम डील्स ढूंढो, अपने ही शहर की ढूंढो, या फिर अगर तुम दूसरे शहर में ढूंढ भी रहे हो तो तुम्हारा कोई फ्रेंड या रिश्तेदार जो है वो तुम्हारे लिए अगर उस कार्ड को ले भी रहा है दूसरे शहर में, तो वो एटलीस्ट उसको टेस्ट कर पाए। ठीक है, तभी लेना, वरना अपने शहर तक ही लिमिटेड रहो। ठीक है, और अगर तुम्हें दूसरे शहर में लेना है तो फिर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, वाह, दूसरे शहर नाइस, दूसरे सिटीज़ में तो अगर तुम्हें लेना है तो मैं रिकमेंड करूंगा यूज़ फेसबुक नॉट OLX, बिकॉज फेसबुक में एटलीस्ट तुम एडमिन मेथड यूज़ कर सकते हो। अभी जो लोग फेसबुक पे नए हैं या जो लोग फेसबुक यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज फेसबुक तो आप बूढ़े लोग यूज़ करते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है, बट स्टिल अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो फेसबुक मार्केट प्लेस में, तो वहाँ पे एडमिन मेथड यूज़ होता है। उसमें ऐसा होता है कि भैया आप डायरेक्टली सेलर को पैसा नहीं देते हो जो आपको सेल कर रहा है, आप एक तीसरे बंदे को जो है एक मॉडरेटर या जो भी है उसको पैसा देते हो। वो बंदा पहले आपको कार्ड शिप करेगा, आपके पास कार्ड पहुँच जाएगा, आप टेस्ट करोगे, सब कुछ सही है, तो फिर वो बंदा जो तीसरा बंदा था वो उस सेलर को आगे पैसा फॉरवर्ड करेगा। तो काइंड ऑफ ये एक सेफ मेथड रहता है, काफ़ी हद तक जो है वो अच्छा रहता है। तो ये यूज़ करके तुम अगर फेसबुक पे बाय कर रहे हो तुम ये कर सकते हो। अब फिजिकली मैं तुम्हें कार्ड के अंदर 2-3 चीज़ें ध्यान रखने को बोलूँगा। सबसे पहली बात कार्ड की इमेजेस मांगो कि कार्ड किस कंडीशन में है, किस तरीके का है, हर तरफ से, हर एंगल से, उसकी कोई PCB बेंड तो नहीं है, उसका कोई पावर कनेक्टर या फिर जो तुम्हारी जो पीछे की तुम्हारे HDMI कनेक्टर से जो भी तुम्हारा मेटल पार्ट होता है वहाँ पे जंक वगैरह तो नहीं लग रखा, उसमें रस्टिंग तो नहीं हो रखी,
उसके कैपेसिटर्स वगैरह के आसपास कहीं रस्टिंग तो नहीं हो रही, बिकॉज जो तुम्हारे ये माइनिंग वाले कार्ड्स हैं ये ओपन में रखे रहते हैं, ठीक है। और ओपन में अगर वो मुंबई जैसी जगहों में है जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, या सी साइड तुम कहीं पे रहते हो, वहाँ पे अगर ये माइनिंग के लिए जो है डिप्लॉयड थे, तो उसके अंदर जो है वो रस्टिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हीट सिंक जो अंदर की होती है उसमें रस्टिंग तो नहीं हो रही है, तो बाहर से तो तुम्हें प्लास्टिक जो उसका है वो शाइनी शाइनी दिखेगा। डब्बा उन लोगों ने एकदम संभाल के रखा होगा, डब्बा एकदम चकाचक होगा, लेकिन कार्ड किस कंडीशन में है उसके अच्छे से इमेजेस लेके पूरा पहले वेरीफाई कर लो, एंड उसके बाद जो है वो तुम लोग जो है वो बाय करने के लिए प्रोसीड कर सकते हो सके अगर तुम अपने शहर में ले रहे हो तो ये फेसबुक का झंझट पालो ही मत, जाके फिजिकली बंदे को जो कि विजिट करो। तुम्हारे दिल्ली मुंबई वगैरह में तो मेट्रो लगी यार, 15-20 रुपए तुम्हारा मेट्रो का टिकट होता है। 15-20 हज़ार का कार्ड खरीद रहे हो, 15-20 रुपए का मेट्रो का टिकट करवा के जाके विजिट करके आप पर्सनली कार्ड को चेक करो, वो बेटर रहेगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारे पास कार्ड इन हैंड है ना। अगर कार्ड तुम्हारे पास आ चुका है तो सबसे पहले उसको स्ट्रेस टेस्ट करो, उसके अंदर 3D Mark Fire Strike चलाओ। कोई भी तुम्हारा जीपीयू बेंचमार्क है, लाइक 3D Mark Fire Strike हो गया, 3D Mark Time Spy हो गया, कुछ भी जो है वो उसके अंदर लूप में रन करो, उसको आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए जो है वो चलने के लिए छोड़ दो, और देखो कि क्या तुम्हारा जीपीयू अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके टेम्परेचर्स कितने जा रहे हैं, क्या उसकी क्लॉक स्पीड जो है वो जो भी तुमने मॉडल लिया है उसकी साइट पे जाके, जैसे मान लो तुमने जोटैक का मॉडल लिया है, तो जो तुमने मॉडल खरीदा है बंदे से उसकी क्लॉक स्पीड देखो ऑनलाइन कितनी लिखी है जोटैक ने, और तुमको GPU-Z नाम का सॉफ्टवेयर आता है, उसके अंदर GPU-Z के अंदर जाके देखो कि तुम्हें क्लॉक स्पीड्स कितनी मिल रही हैं। अगर तुम्हें बूस्ट क्लॉक के आसपास क्लॉक स्पीड्स मिल रही है तो तुम्हारा कार्ड बढ़िया से काम कर रहा है। क्या तुम्हें आर्टिफैक्टिंग देखने को मिल रही है, मतलब तुम्हारी स्क्रीन में वो जो आते हैं ना कलरफुल डब्बे आ जाते हैं, कभी स्क्रीन बंद हो जाती है कुछ इस टाइप का, तुम्हें कोई इशू तो देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर ये है तो इसका मतलब कार्ड के अंदर मेमोरी इशूज है। कहीं तुम्हारा कार्ड बेस क्लॉक पे तो नहीं चल रहा, क्योंकि अगर बेस क्लॉक पे चल रहा है तो मतलब कार्ड अच्छे से बूस्ट नहीं हो रहा, कार्ड के अंदर कुछ डिफेक्ट है, कार्ड हो सकता है डिग्रेड हो चुका है। तो स्ट्रेस टेस्ट करना सबसे पहली चीज है। फिजिकल ओवरव्यू तो भैया वो तो तुम करोगे ही करोगे ना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब भी स्ट्रेस टेस्ट करने की बारी आती है वो 5-10 मिनट के लिए स्ट्रेस टेस्ट करते हैं ना, और ये बहुत बेकार चीज है कि अगर आप सिर्फ 5-10 मिनट के लिए स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर एक डिफेक्ट जो है वो दिखता नहीं है, वो है फैंस। और अक्सर ये जो माइनिंग वाले कार्ड्स हैं ये माइनिंग के लिए जब लगे होते हैं तो भैया इनके अंदर फैंस जो है वो ज्यादातर टाइम जो है वो 100% स्पीड में चल रहे होते हैं, या फिर ऑल टाइम चल रहे होते हैं। तो भैया फैन क्योंकि एक मैकेनिकल चीज है तो उसके खराब होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये जो माइनिंग वाले कार्ड्स हैं इनके अंदर डिफेक्टिव फैंस आना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एंड आज के मार्केट में 90% जो अच्छी कंपनी के जीपीयूज हैं, जो अच्छी क्वालिटी के जीपीयूज हैं, उनके अंदर एक फीचर होता है, वो फीचर ये है 0 RPM का, यानी कि आपके फैंस तब तक नहीं घूमेंगे जब तक आपका जीपीयू का टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल पे ना पहुंच जाए। अब आपका वो जो 5-10 मिनट का आप स्ट्रेस टेस्ट रन करते हो सकता है उसके अंदर वो तुम्हारा जीपीयू उतने लेवल के टेम्परेचर पे ना पहुंचे, ठीक है। तुम जो गेम चला रहे हो या जिस भी चीज से स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हो वो उतना हैवी ना हो, तो तुम्हारे पंखे नहीं घूमेंगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा जो जीपीयू का फैन है वो डिफेक्टिव है। नाउ ये सारी बेसिक चीजें ध्यान रख के अगर तुमने ग्राफिक कार्ड अब बाय कर लिया है या अब तुमने सब चीजें बेसिक ध्यान रख ली हैं, तो अब तुम्हारे पास होगा एक अच्छी प्राइस पे मिलने वाला एक बढ़िया कार्ड तुम्हारे हाथ में, जिसको तुम अपने गेमिंग पीसी में लगा के अपने गेमिंग के सपने जो है वो पूरे कर सकते हो, या फिर अपने लाइव स्ट्रीमिंग या जो भी तुम्हारा सपना था वो तुम पूरा कर सकते हो। लेकिन जब तुम माइनिंग वाला कार्ड ले लोगे तो मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हें एक और काम उसके बाद करना चाहिए। अगर तुमने पैसे पे कर दिए, कार्ड तुम्हारा अच्छा निकलता है, तुम्हारे साथ स्कैम नहीं होता है, तुम्हारी गेम्स मस्ती से मक्खन उसके अंदर चल रहे हैं, तो मैं तुम्हें बोलूंगा एक काम आखिरी और करो कि माइनिंग वाले कार्ड्स क्योंकि 24 घंटे 24/7 जो है माइनिंग में लगे होते हैं, और जो तुम्हारा सेलर है उसने जो है तुम्हें बाहर से कपड़ा मार के चमका के दे जरूर दिया कार्ड, पर मैं बोलूंगा एक बार कार्ड को ओपन करके उसके अंदर जो है एक डीप क्लीनिंग कर लो, उसका थर्मल पेस्ट चेंज कर लो, उसकी हीट सिंक को अच्छे से क्लीन कर लो, जो कार्ड की पीसीबी है उसके ऊपर जो है वो ब्लोअर मार के जो है उसकी धूल जो भी उसके ऊपर जमी हुई है उसको क्लीन कर लो, बिकॉज इससे तुम्हारे टेम्परेचर्स में ह्यूज इफेक्ट पड़ने वाला है। ग्राफिक्स कार्ड को वो लोग 24 घंटे चलाते हैं तो इससे तुम्हारे जो फैन ब्लेड्स वगैरह हो गए उनके अंदर अच्छे से धूल वगैरह जम जाती है। तो मैं बोलूँगा एक डीप क्लीनिंग दो, कार्ड को जो है वो अच्छे से चमकाओ वमकाओ, और उसके बाद अपने पीसी के अंदर उसको असेंबल करो, और तब जाके जो है वो तुम उसको यूटिलाइज करो। एंड 2-3 चीजें मैंने तुम्हें इसके अंदर की फैक्टर्स बताए हैं कि भाई कितने भी अच्छी कंडीशन में कार्ड हो मत लेना जब तक वारंटी में ना हो, बिकॉज वारंटी तुम्हें बचाएगी। तुम्हें जाके ब्रांड का गला पकड़ना है अगर तुम्हारे कार्ड में कुछ डिफेक्ट आता है। तो ये भी जो भी मैंने तुम्हें बेसिक चीजें बोली इनका ध्यान रखना। अगर तुम इनको ध्यान रखते हो, फॉलो करते हो और हर चीज को स्टेप बाय स्टेप ढंग से करते हो तो तुम्हारे पास जो है वो अच्छी प्राइस में एक अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा। और वरना तुम अगर नहीं करना चाहते इतना झेल झमेला, तुम फर्स्ट हैंड ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से तुम अमेजॉन से कुछ और बाय कर सकते हो अपने पीसी के लिए, SSD कैबिनेट या और भी कोई पावर सप्लाई जैसी चीजें। चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।